भीलवाड़ा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवार को दर्दनाक हादसे में बदल गया। पांसल चौराहा इलाके में कार्रवाई के दौरान 23 वर्षीय युवक महावीर सेन की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार महावीर सेन पुत्र गणपत लाल सेन पुलिस लाइन के पीछे का निवासी था। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान अपनी केबिन जब्त होने के डर से वो हाइड्रो मशीन की मदद से खुद ही केबिन हटाने लगा। इसी दौरान संतुलन बिगड़ गया और भारी केबिन उसके सिर पर आ गिरी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों और समाजजनों में भारी आक्रोश फैल गया। आज सुबह बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। समाजजनों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। कल 4 बजे से लेकर अभी टाइम हो रहा है, ये 11:11 हो रहा है। प्रशासन का कोई बहुत बढ़िया पक्ष का कोई रुख नहीं है। पूरा समाज यहाँ एकत्रित है और अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं की है तो निश्चित रूप से पूरा सेन समाज धरना देगा, आंदोलन करेगा। अगर प्रशासन इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन करेंगे और तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और हम यहीं पे पूरा समाज यहीं खड़ा रहेगा, यहीं बैठा रहेगा। भीलवाड़ा के मेडिसिटी ग्राउंड में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि नवकार महामंत्र किसी एक व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में रचीपसी आत्मशुद्धि, आस्था और साधना का प्रतीक है। यह मंत्र मनुष्य को भीतर से सशक्त बनाकर उच्च जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर करता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि नवकार महामंत्र विश्व के प्राचीनतम और पावन मंत्रों में से एक है, जो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। ये केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग ही नहीं दिखाता, बल्कि समाज में शांति, समृद्धि और सुरक्षा का संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि तीर्थंकरों ने क्रोध, मोह और द्वेष जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया और सभी को इन विकारों का त्याग करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष और युद्ध मानवता के लिए चिंता का विषय है। ऐसे समय में भगवान महावीर का जियो और जीने दो का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल, अशोक कोठारी, महावीर सिंह चौधरी, मीठालाल सिंघवी, त्रिलोक चंद छाबड़ा, गोपाल लाल, लादुलाल पितलिया और प्रशांत मेवाड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व श्रद्धालु मौजूद रहे। राज्यपाल के आगमन पर जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने हेलीपैड पर स्वागत किया। आज विश्व नवकार मंत्र दिवस है और जिस प्रकार की परिस्थितियां विश्व में बन रही है, विश्व में कहीं न कहीं शांति का संदेश देने की जरूरत है और इसके लिए जीटो संस्था ने पूरे विश्व में 108 कंट्री में जो आयोजन किया। भीलवाड़ा की इस नगरी में एक वृहद आयोजन हमारे यहाँ के जीटो के वाइस चेयरमैन साहब आदरणीय महावीर जी, मिठालाल जी और इनकी पूरी टीम ने यहाँ भीलवाड़ा में जिस प्रकार का आयोजन किया हम सब ने देखा है। सभी लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के विश्व शांति के इस मैसेज को पूरे विश्व में देने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से आज विश्व में स्थितियां बनी है, जहां अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों पे हमले हो रहे हैं, विश्व कहीं न कहीं एक संकट की स्थिति में खड़ा है। ऐसे में ये नवकार मंत्र का, महामंत्र का जो ये जाप है, निश्चित रूप से विश्व में शांति लाने के दिशा में एक अनूठा कदम होगा। केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर दिखाई गई सक्रियता और संसद सत्र बढ़ाने के फैसले का भीलवाड़ा में जोरदार स्वागत हो रहा है। जिले की महिलाओं और विभिन्न महिला संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को नए भारत की नई तस्वीर बताते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया है। स्थानीय प्रबुद्ध महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने से करीब 273 सीटों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, जिससे भारतीय लोकतंत्र अधिक समावेशी और प्रातिनिधिक बनेगा। उनका मानना है कि अब तक संख्या कम होने के कारण महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में पर्याप्त रूप से नहीं उठ पाते थे। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये फैसला केवल सीटों का आरक्षण नहीं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान की बहाली है। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और देश की बेटियों को नेतृत्व में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी।
को भी पता है कि लोकसभा का सत्र 3 दिन आगे बढ़ाया गया है, तो इसका आगे बढ़ाने का मेन कारण ये था कि 2023 में जो नारी वंदन अधिनियम को लिया गया था उसको अब हम पारित करने की कगार पे आ रखे हैं, ताकि 2029 में ये जो हमारा आरक्षण है वो अपना एक स्थान बना के अपनी एक जगह बना सके। ये नारी वंदन अधिनियम जो है नारियों के लिए और नारियों के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसका हम एक तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया है और 2029 में कहीं ना कहीं ये इसके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं शिक्षा, पर्यावरण, खेल इसमें तो आगे है ही, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ कालखंडों से ही महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी जो कम हो रही है, उसमें भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा। क्योंकि जब जब महिला ने आवाज़ उठाई है तब तक इस देश का विकास हुआ है, इस समाज का विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में जो महिला सशक्तिकरण बजट पेश करने के लिए जो 3 दिन का अवसर लिया, वह एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें प्रधानमंत्री जी हम महिलाओं नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और उनको 33% आरक्षण देने के लिए एक मौका दे रहे हैं, पहल कर रहे हैं। इससे मैं बहुत पूर्ण तरह से सहमत हूँ कि नारी शक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर सकेगी। वो है अपने घरों से, अपने हर जगह से निकल के बाहर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी हिस्सों में वो भाग ले पाएगी। इसलिए श्रुति शर्मा, एडवोकेट, महिला, भीलवाड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है और आने वाले चुनाव में 2029 में जो महिलाओं को सीटें मिलेगी, उसके लिए मोदी जी का सभी नारी शक्ति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इस जो बिल पास होगा, जो 17, 18 और 19 तारीख को जो मोदी जी ने 3 दिन का संसद बढ़ाया है और इस बिल को पारित करेंगे, तब महिलाओं का संसद में और विधानसभाओं में जो सीटें बढ़ेगी, देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहेगी। भीलवाड़ा के मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का विशाल संगम देखने को मिला। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा स्थल पर लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और माहौल पूरी तरह शिवमय बना हुआ है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यदि मन शुद्ध नहीं है तो भगवान शिव को नहीं पाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात सच्ची भक्ति के लिए मन की पवित्रता सबसे जरूरी है। कथा में शामिल होने के लिए जयपुर की हवामहल विधानसभा से विधायक बालमुकुंदाचार्य भी मेडिसिटी ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा का माल्यार्पण कर स्वागत किया और तस्वीर भेंट कर आशीर्वाद लिया। बालमुकुंदाचार्य ने संतों के साथ पंडाल में बैठकर कथा श्रवण किया। मन से संबोधित करते हुए बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि विधर्मियों के कारण दुनिया में आतंक का माहौल बना हुआ है। ऐसे समय में व्यासपीठ, धर्माचार्य और मातृशक्ति ही समाज की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। 7 दिनों तक चलने वाली इस कथा में कई श्रद्धालु पंडाल में ही ठहरे हुए हैं। उनके लिए यही रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। दूसरे दिन का समापन भोले बाबा की आरती के साथ हुआ, जिसमें बालमुकुंदाचार्य, अशोक कोठारी और प्रशांत मेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा 14 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 2 से 5 बजे तक चलेगी। भीलवाड़ा में विधिक साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी मंगलवार अभियान की शुरुआत की गई है। ये पहल राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाई जा रही है। अभियान का उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से विद्यार्थियों को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ये अभियान राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव प्रकाश शर्मा के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में शुरू किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन तथा सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल भार्गव के निर्देश पर विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के तहत टीमों को विभिन्न विद्यालयों में भेजा जा रहा है। इसी क्रम में बापूनगर में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल सारांश चतुर्वेदी और सहायक विधिक सहायता परामर्शदाता भंवर गुर्जर ने करीब 400 विद्यार्थियों और 20 शिक्षकों को कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बच्चों को साइबर अपराध, सोशल मीडिया के खतरों और साइबर बुलिंग से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से समझाया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
उन्हें बताया गया कि बाल सहायता के लिए 1098, साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930, आपातकालीन मदद के लिए 112 और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए 15,100 पर संपर्क किया जा सकता है। अभियान के तहत ऐसे जागरूकता कार्यक्रम जिले के स्कूलों में लगातार आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 5 से 7 अप्रैल तक आयोजित प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के पुरुष और महिला पहलवानों ने अंडर 20 जूनियर और अंडर 17 सब जूनियर वर्ग में सभी 6 जनरल चैंपियनशिप जीतकर जिले का नाम पूरे राजस्थान में रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक जगदीश जाट के अनुसार ये रिकॉर्ड अब तक किसी अन्य जिले के नाम नहीं रहा है। प्रतियोगिता में खुशी जाट और संदीप ने स्वर्ण पदक, देवेंद्र सिंह व चंचल माली ने रजत पदक जीते, जबकि खेतू चौधरी, मनीष माली, अनिल जाट और पंकज माली ने कांस्य पदक हासिल किए। सब जूनियर वर्ग में पंकज माली ने स्वर्ण, चारवी माली ने रजत तथा चित्रांशा, राघव माली और विशाल माली ने कांस्य पदक जीते। समापन समारोह में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, राजीव दत्ता और उम्मेद सिन्हा झांझरिया ने विजेताओं को पदक पहनाकर सम्मानित किया। भीलवाड़ा में वनवासी कल्याण परिषद की जिला कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश कुलमी, प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र पंचोली और प्रांत नगरीय कार्य प्रभारी रामप्रकाश अग्रवाल की मौजूदगी रही, जबकि मुख्य अतिथि शांतिलाल पानगड़िया रहे। चुनाव के बाद जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें संरक्षक के रूप में रामप्रकाश अग्रवाल, सुशील कंदोई, शांतिलाल पानगड़िया और प्रेम सिंह सेठिया को जिम्मेदारी दी गई। जिला अध्यक्ष दिवाकर जावा, उपाध्यक्ष भागचंद बाहेती, ओम प्रकाश अग्रवाल और ओम प्रकाश गंदोलिया बनाए गए। वहीं ज्ञानचंद जैन को कोषाध्यक्ष, कैलाश नंदावत को सचिव और महेश खंडेलवाल को प्रचार प्रमुख सह सचिव नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर सचिव संदीप सोनी ने किया, जबकि भीलवाड़ा जिले के कार्यों का वृत्त निवेदन नगर अध्यक्ष पदम जैन ने प्रस्तुत किया। सभी पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। भीलवाड़ा में सुभाष नगर माहेश्वरी महिला मंडल का नए सत्र का पहला कार्यक्रम स्थानीय माहेश्वरी भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के स्मरण और श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र श्लोकों के उच्चारण से हुई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेखा बांगड़ ने नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए कहा कि आने वाले सत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से समाज में जागरूकता और एकता को मजबूत किया जाएगा। सचिव सुनीता लाहोटी और सुनीता तोषनीवाल सहित अन्य सदस्यों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। कुसुम गट्टानी, गीता गांधी, मीना बांगर, मंजू शारदा, शांति अजमेरा, गीता मालू और आराधना पोरवाल ने सदस्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम में 10 नई महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। कोषाध्यक्ष उर्मिला राठी, संगठन मंत्री रेणु लढ़ा, सांस्कृतिक मंत्री प्रीति मुंदड़ा, संगीता अजमेरा, खेल मंत्री संगीता सोमानी सहित कई सदस्यों का सहयोग रहा। निम्बार्क परमार्थिक सेवा ट्रस्ट के सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में सहयोग राशि भी भेंट की गई। संचालन उर्मिला अजमेरा ने किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।